ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे एक्सपर्ट स्पीक सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के दिग्गज और एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पूर्व एमडी एंड सीईओ विघ्नेश सहाने। सहाने जी, बहुत बहुत स्वागत है आज हमें वक्त देने के लिए, इंश्योरेंस मंत्रा में अपना वक्त देने के लिए। तो मैं शुरुआत आपसे यही करता हूँ, जिस तरह से हमारे जो बेसिक चीज़ें मैं आपसे समझना चाहता था, तो आपसे समझना चाहता हूं कि अभी भी क्या जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, जिसको लेकर लोग सही से नहीं समझते हैं, तो आपके मुताबिक क्या बड़ा मिसकंसेप्शन है? अगर एक मिसकंसेप्शन, बहुत से मिसकंसेप्शन है, अगर एक मिसकंसेप्शन चूज करना पड़ेगा तो आई थिंक इट्स अ मिसकंसेप्शन दैट आई एम गोइंग टू लिव फॉरएवर, आई एम नॉट गोइंग टू डाई। एवरीबडी बिलीव्स दैट and that is why they don't take life insurance, which is a very essential product. बिल्कुल। तो हर कोई समझता है कि मैं बहुत जिंदा रहने वाला हूं, इस वजह से मुझे इंश्योरेंस नहीं लेना है। लेकिन विघ्नेश जी, आपके मुताबिक टर्म इंश्योरेंस कितना महत्वपूर्ण है और क्या हर किसी को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण टर्म इंश्योरेंस है। मुझे लगता है कि हर आदमी को जो पहला इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेता है, दैट शुड बी टर्म इंश्योरेंस। You should take a first term insurance to cover all the liabilities and then take longer term saving products. But the term insurance should be the first product everybody should take, whatever age. इंश्योरेंस कंपनी के एमडी सीईओ रहे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस ही होना चाहिए, बाकी जो प्रोडक्ट है उसका कोई इतना महत्व नहीं है? प्रोडक्ट से महत्व है, but term insurance is the best product, I think, and everybody should have it first. टर्म इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए। बाकी के प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन योर नीड एंड डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल यू कैन चूज, बट टर्म इंश्योरेंस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। सर, मैं आपसे ये समझना चाहता था कि कई सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि टर्म इंश्योरेंस उन्हें मिल नहीं पाता है, टर्म इंश्योरेंस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आपके मुताबिक क्या वजह रहती है कि कंपनियां ड्यू डिलिजेंस ज़्यादा करती है और लोगों को टर्म इंश्योरेंस आसानी से नहीं मिलता है? Term insurance only covers risk, Anurag. So companies are very strict about taking term insurance. You have to be medically fit. So that's why I suggest that you should take it as early in life as possible when you're fit. When you're fit. One of the biggest maxims of insurance is you cannot be worth more dead than alive. Hence, the income proof is very essential to take term insurance, and you should take it at a young age when you don't have health problems. Because when you need it, you might have health problems at a later age. टर्म इंश्योरेंस के बारे में कंपनी स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन having said that, term insurance is absolutely necessary. ओके। हाँ सर, इनकम प्रूफ भी हमने देखा है टर्म इंश्योरेंस में एक बड़ी दिक्कत होती है, और इनकम प्रूफ का कंपनियों को क्या कोरिलेशन होता है? चलिए, हेल्थ का तो माना जाए कि वो उससे देखना चाहती है कि व्यक्ति कितना स्वस्थ है या नहीं है, लेकिन कई बार लोगों को इनकम प्रूफ नहीं होने पे भी टर्म इंश्योरेंस मना कर दिया जाता है। और तो वही मैं बात कह रहा था अनुराग कि one of the maxims of insurance is you cannot be worth more dead than alive. तो टर्म इंश्योरेंस के बाद आपकी वेल्थ जिंदा होने से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसलिए इनकम प्रूफ इज इम्पोर्टेंट, दैट यू शुड बी एबल टू पे द प्रीमियम्स एंड यू शुड हैव अ टर्म इंश्योरेंस व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू योर इनकम। यू कैन नॉट बी वर्थ मोर डेड देन अलाइव। ओके। इसके अलावा एक और चीज विघ्नेश जी मैं आपसे समझना चाहता था, इंश्योरेंस जो होम लोन के साथ दिया जाता है, तो टर्म प्लान बेटर है उसके लिए या फिर होम लोन लिंक प्रोडक्ट? मेरी राय अनुराग कि फॉर अ होम लोन reducing term product is the only and best product you can get. You should not look at any other product. You should only cover your liability, and that is it. That you don't need any other product except a reducing term product for a home loan. ओके। और जो ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाता है एम्प्लॉयर का, वो पर्याप्त है या उसके अलावा भी और ज्यादा इंश्योरेंस होना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि आप पूरी जिंदगी काम करने वाले और एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस है, तो वो पर्याप्त है, उसके अलावा भी होना चाहिए? नहीं,
you need extra insurance. Group insurance for a company, you can be between jobs, you can leave your job, you can be asked to leave. फिर आपका जो cover है वो निकल जाता है. And group insurance is always minimal. You always need a top up to that, and you need to take it outside group. Because tomorrow, if you lose your job, you won't have any insurance for you and your family. ओके और सर टर्म इंश्योरेंस के राइडर जो होते हैं वो उसकी क्या कीमत होती है और उससे कितना प्रोटेक्शन मिलता है? क्या टर्म इंश्योरेंस के साथ राइडर भी लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वनीला टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो तो राइडर्स की कोई जरूरत नहीं है. बट यू कैन टेक राइडर्स लाइक क्रिटिकल इलनेस, पर्सनल एक्सीडेंट. बहुत से कम प्राइस में आपको ज्यादा कवर मिल जाती है विद राइडर्स. सो यू कुड कंसीडर राइडर्स. ओके तो राइडर में सर क्रिटिकल इलनेस में क्या क्या चीजें कवर की जाती है? Critical illness ऐसा राइडर है कि different companies have different illnesses. About 50 or 60 illnesses are covered, and as soon as you're diagnosed with the illness, the company releases some money out of the critical illness rider for your treatment expenses. Term insurance is a product which you get money only when you're dead, but कभी-कभी treatment के लिए भी पैसा लगता है, hospitalization, treatment. So critical illness rider satisfies that need. सर एक हमारे दर्शक का मैं सवाल लेना चाहूंगा. वो ये पूछ रहे हैं कि कंफ्यूजन है, पैसे इन्वेस्टमेंट करना है, वो 10,000 रुपये महीने तक का निवेश कर सकते हैं, तो क्या ये यूलिप प्लान ले या फिर एक टर्म इंश्योरेंस ले और म्यूचुअल फंड में निवेश करें? आपकी क्या राय होगी एक एक्सपर्ट के तौर पे हुए? आप क्या सुझाव देंगे? मेरी राय ऐसी है अनुराग कि अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो then you should segregate your insurance and investment needs. But if you're not a disciplined investor, then you should take a ULIP which combines investment and insurance and which forces you to pay premium every month. So otherwise or every year, otherwise your policy will lapse. But if you're a disciplined investor and you make regular savings, then you should segregate your insurance and investment needs. But disciplined investors कितने होते हैं इंडिया में? बिल्कुल. तो मतलब लोगों के लिए सुझाव है कि यूलिप में भी नुकसान नहीं है. यूलिप्स में नुकसान नहीं है क्योंकि अभी जो यूलिप्स लॉन्च हुए हैं वो इतने चार्जेस इतने कम है कि एज गुड एज अ म्यूचुअल फंड. पहले जो 2006 और 2007 में यूलिप्स लॉन्च होते वो चार्जेस बहुत ज्यादा थे, बट आरडीए स्टेप्ड इन एंड मेड कंपनीज रिड्यूस देयर चार्जेस, एंड नाउ द यूलिप्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव. But I will yes that if you're a disciplined investor, don't combine insurance and investment. But if you're not a disciplined investor, then you can take a ULIP plan or a traditional insurance plan. बिल्कुल. विघ्नेश जी, जैसा कि हमने देखा है कि इंश्योरेंस के अंदर पेनिट्रेशन इतना नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पॉलिसीज भी कम हो रही है, तो आपके मुताबिक ऐसी क्या दिक्कतें हैं, क्या चिंताएं हैं, क्या वजह है जिससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में दबाव है? यही आपसे समझना चाहता था, क्योंकि हमने देखा है कि जो इस साल का भी इकोनॉमिक सर्वे में डेटा आया है, नंबर ऑफ पॉलिसीज कम हुई है और सरकार के द्वारा भी कई प्रयास किए गए, लेकिन वो पिकअप होता हुआ दिख नहीं रही है. तो आपके मुताबिक क्या चीजें हैं जिस वजह से इतना पिकअप नहीं दिख रहा है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अनुराग, कांग्रेचुलेशन, वेरी गुड क्वेश्चन. इसकी वजह है कि लास्ट 7 or 8 years में अनुराग average ticket size जो है insurance policy की, that is increased by 70 to 80%. That means optically the insurance industry is growing, but numbers are coming down because ticket size is increasing and more premium is being collected. Now, if we take a step back, the way we calculate penetration is total premium over GDP. अगर उस penetration का definition total lives covered over GDP होगा और total lives covered, then penetration is decreasing. And that is the way penetration should be calculated. अगर penetration का definition है total premium over GDP, अगर ticket size बढ़ जा रहा है तो policies कम होंगे ही, क्योंकि आपका target जो है वो हो रहा है, complete हो रहा है ticket size बढ़ने से. बिल्कुल. लेकिन सर, तो क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि और सुधार की जरूरत है? आप अगर सरकार को, रेगुलेटर को कोई 3 ऐसे सुधार बताना चाहे, क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव रहा है इंश्योरेंस सेक्टर का,
अगर 3 ऐसे सुधार बताना चाहे जिससे पॉलिसी होल्डर्स का भी भला हो, इंश्योरेंस कंपनियों का भी भला हो और सभी का भला हो। अगर पहला सुझाव तो यू हैव टू गिव टू इंश्योरेंस कंपनीज दैट टू इंसेंटिवाइज देयर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन नंबर्स एंड नॉट एज वेल एज ऑन प्रीमियम। जो इंसेंटिव प्लान इंश्योरेंस कंपनीज करते हैं अपने बैंक पार्टनर्स के लिए, एजेंट्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए, वो सब प्रीमियम में होता है। अगर वो प्लान अगर 20 से 30% वेटेज नंबर्स पे होगा तो नंबर्स कम नहीं होंगे। Second thing is a definition of penetration. As I said, the government should say about lives covered, not about premium, but about lives covered. I think if these two things are done over a period of time, number of lives will also start increasing. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन जाते जाते हम हमारे दर्शकों को छोड़ जाते हैं इंश्योरेंस बेसिक के साथ। ये हम आपको बताएंगे कि बिना इनकम प्रूफ के भी टर्म इंश्योरेंस आपको मिल सकता है। बिना सैलरी स्लिप या आईटीआर के आप टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कि इनकम प्रूफ मांगा जाता है ताकि इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार के लिए सही कवरेज तय कर सके। इनकम प्रूफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग जो होते हैं भारत में, फ्रीलांसर, गिग वर्कर, छोटे बिजनेस वाले, गृहिणियां औपचारिक डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए कंपनियां आसान विकल्प देती है जिसमें जीवन सरल बीमा जैसी स्टैंडर्ड पॉलिसी है 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का कवर दिया जाता है। दूसरे डॉक्यूमेंट जो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को देख सकते हैं जिसमें बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट हिस्ट्री, जीएसटी फाइलिंग का इनवॉइस, किराया आदि जो रसीदें हैं, वाहन की आरसी, प्रॉपर्टी पेपर, इन्हें फाइनेंशियल सरोगेट्स भी कहा जाता है। इसके जरिए भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो बॉटम लाइन यही है, बिना इनकम प्रूफ के भी टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। छोटे कवर से शुरू करें और इनकम बढ़ने पर अपग्रेड करें, यही है हमारा इंश्योरेंस मंत्र।